हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए रोजाना एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास थर्ड की ईवीएस की बुक से लुकिंग अराउंड से चैप्टर 16। और चैप्टर 16 है बच्चों गेम्स के ऊपर, इसलिए इस चैप्टर का जो टाइटल है बच्चों वो भी कुछ इस तरह से है कि गेम्स वी प्ले, यानी कि जोन सी भी गेम आप खेलते हो बच्चों उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। वो स्पोर्ट्स बड़े बड़े गेम नहीं बच्चों कि क्रिकेट फुटबॉल, बल्कि कुछ और भी गेम जो कि आप लोग अपने घरों में खेलते हो, ठीक है, गली में खेलते हो, स्कूल में भी खेलते हो और कभी कभी तो क्लासरूम में भी खेलते हो। ऐसे गेम के बारे में आज हम पढ़ेंगे। उसके बाद भी बड़े बड़े स्पोर्ट्स के बारे में भी कुछ कुछ जानने वाले हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। और हाँ, फटाफट भाई वीडियो को लाइक कर दो भाई, अगर अभी तक लाइक नहीं किया है। ठीक है, अब देखो भाई, ये जो पिक्चर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है बच्चों, ठीक है, इसे जरा ध्यान से देखो भाई। अब मुझे ये बताओ इस गेम को आप लोग क्या बोलते हो। यानी कि अगर आप अपने स्टेट में खेलते हो तो कुछ और नाम होगा, किसी और स्टेट में जाएंगे तो इसका कुछ और नाम होगा। तो भाई जहां पे भी बच्चे आप लोग रहते हो उस स्टेट में, यानी कि उस सिटी में इस गेम को बोला क्या जाता है, इसका नाम बताना है आपको। ठीक है, जैसे हम लोग तो भाई इसे लंगड़ी टांग भी बोल देते हैं, स्टेपू भी बोल देते हैं, और भी बहुत सारे नाम होते हैं इस गेम के। तो भाई आप लोग इसको किस नाम से पुकारते हो इस गेम को, पहले इसका नाम बताओ भाई। ठीक है, कमेंट में भी और हाँ अपने सिटी का नाम और अपना नाम भी बताना मुझे, ताकि मुझे पता लगे कि आपने इस सिटी से बताया है और इस गेम का नाम बताया है मुझे। ठीक है, चलो अब स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे इस चैप्टर में स्टार्ट करते हैं बच्चों, तो चैप्टर में इस गेम का नाम स्टेपू रखा गया है। यानी कि कुछ बच्चे यूं भी कहेंगे सर हम भी इसको स्टेपू ही बोलते हैं। कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर नहीं, हम लोग स्टेपू नहीं बोलते सर, इसको इस नाम से बोलते हैं। तो जिस भी नाम से आप लोग बच्चों बोलते हो उस नाम को आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है, अब सुनो। ऑल द चिल्ड्रन वर प्लेइंग स्टेपू, और स्टेपू का एक और नाम क्या है देखो बच्चों, एक और नाम है। एक तो स्टेपू जो आपने बताया बच्चों वो नाम तो है, इसके अलावा हॉप स्कॉच ये भी इसका एक नाम है स्टेपू गेम का। ठीक है, तो ये जो बच्चे क्या खेल रहे हैं, स्टेपू खेल रहे हैं। ऑल द चिल्ड्रन वर प्लेइंग स्टेपू इन द लेन, लेन यानी कि अपनी गली में, अपने स्ट्रीट में ये लोग क्या खेल रहे हैं बच्चों, स्टेपू खेल रहे हैं। ये देखो कहां पे खेल रहे हैं, अपनी गली में खेल रहे हैं। इस गली के पास में कहीं पे इनका घर होगा और वहीं पे जो भी स्पेस मिल गया इनको बच्चों, वहीं पे ये गेम खेल रहे हैं। और इस गेम का नाम क्या है, स्टेपू नाम है बच्चों इस गेम का। ठीक है, अवंतिका एंड हर सिस्टर नंदिता। अच्छा, इसमें जो बच्ची खेल रही है उनका नाम भी है अभी, नाम क्या क्या है उनका, अवंतिका एंड हर सिस्टर नंदिता वर प्लेइंग आल्सो। अच्छा, ये लोग खेल रहे हैं, बट नंदिता वॉज नॉट एबल टू प्ले द गेम इन द राइट वे। देखो टू सिस्टर है यहाँ पे, एक का नाम अवंतिका है और दूसरा का नाम नंदिता है, और ये दोनों ही बच्चों खेल रहे हैं ये गेम। लेकिन बट नंदिता जो है बच्चों वो ठीक से नहीं खेल पा रही है। क्यों नहीं खेल पा रही है, क्योंकि उसे ठीक से आता नहीं होगा, या फिर उसे गेम के बारे में नॉलेज नहीं होगी, जानकारी नहीं होगी बच्चों इस गेम को राइट वे से, यानी कि सही तरीके से कैसे खेला जाता है। कई बार आप लोग भी गेम खेलते होगे, छुपन छुपाई, पकड़म पकड़ाई, लूडो और भी बहुत सारे गेम। तो कुछ बच्चे तो बहुत अच्छे से खेलते हैं, कुछ बच्चे को नॉलेज नहीं होती, थोड़ी सी जानकारी नहीं होती, इसलिए वो कच्चे होते हैं थोड़े से और उनसे मिस्टेक हो जाती है भाई। ठीक है, तो भाई पहले तो आप मुझे ये बताओ आप लोग अपने भाई बहनों के साथ कौन सा गेम खेलते हो। ठीक है भाई, आप बोलोगे सर पहले आप अपना बताओ, तो भी मैं भी कभी पकड़म पकड़ाई खेला करता था, छुपन छुपाई खेला करता था। अब नहीं खेलता हूं, बट खेला है मैंने भी ये सारे गेम। भी क्रिकेट फुटबॉल की बात नहीं कर रहे हैं हम, छोटे छोटे गेम की बात कर रहे हैं जो हम लोग घर में खेलते हैं। ठीक है, उन गेम के बारे में बताना। अच्छा, अब अवंतिका कुछ बोल रही है बच्चों, पहले सुन लेते हैं उसकी बात क्या है। अवंतिका कहती है लिसन टू मी केयरफुली। क्या बोलती है, लिसन टू मी केयरफुली नंदिता। अच्छा, अवंतिका बड़ी बहन होगी, नंदिता छोटी बहन होगी, मुझे ऐसा लगता है बच्चों। और वो अपनी बहन को यानी नंदिता को बोल रही होगी कि पहले मेरी बात ध्यान से सुनो भाई। क्या, अंडरस्टैंड द गेम, पहले गेम
या जो खेल खेल रहे हैं बच्चों हम, उसे पहले सीखो, समझो उसको। थ्रो द मार्कर, मार्कर जिसे हम टिप्पी भी बोल देते हैं, कुछ लोग इसे पिट्ठू भी बोलते होंगे। देखो इसकी बात की जा रही है, देखो मैं पिक्चर में दिखाता हूँ। ये देखो इसने ये बॉक्स बना दिया, इस गेम में जो ड्रॉ कर दिया, और इसके अंदर नंबर 1 बॉक्स जो है बच्चों, इसके अंदर इसने एक पत्थर का टुकड़ा, या फिर यूं कह सकते हो इसे टिप्पी बोल सकते हो, पिट्ठू भी बोलते हैं बच्चे। और यहाँ पे बच्चों आप लोगों के लिए यहाँ पे टिप्पी भी बोला जा रहा है, मार्कर भी बोला जा रहा है, ठीक है। तो जिस भी नाम से आप बोलते हो भी डिफरेंट डिफरेंट नाम हो सकते हैं, पर आपको मालूम है चीज वही है भाई, एक पिट्ठू जैसा ही कुछ है ना। तो यहाँ इसे क्या बोला जा रहा है, टिप्पी। तो इसके बारे में इसकी बहन बता रही है, यानी कि ये अवंतिका है और ये इसकी छोटी बहन नंदिता है, ठीक है, जो कि नहीं खेल पा रही ठीक से, इसलिए इसकी दीदी इसे खेल के बता रही है कि खेला कैसे जाता है, पहले गेम को समझो उसके बाद खेलो, है ना। तो इसलिए बोल रही है कि पहले क्या करना होता है, थ्रो द मार्कर, मार्कर यानी पिट्ठू की बात कर रहे हैं बच्चों हम, थ्रो द मार्कर इन द बॉक्स, और कौन सा बॉक्स, फर्स्ट बॉक्स, देन ऑन द 1 लेग जंप ओवर दिस बॉक्स। अच्छा पहले क्या करोगे, फर्स्ट बॉक्स में बच्चों क्या करना है, हमें पिट्ठू को या फिर मार्कर को थ्रो करना है, देन जंप करना है उसके बाद, किसमें, जो फर्स्ट बॉक्स दिस बॉक्स में जिसमें आपने पिट्ठू डाला बच्चों, उसको जंप करना है, ठीक है। और कहां पे जाओगे आप, नेक्स्ट बॉक्स में जाओगे, इसलिए बोला जा रहा है यहां देन ऑन द 1 लेग। और ये कैसे करना है आपको, सिर्फ एक पैरों से करना है, 1 लेग जंप ओवर दिस बॉक्स इनटू द नेक्स्ट बॉक्स। यानी कि आपने बॉक्स नंबर 1 में अगर मार्कर फेंका है बच्चों, पिट्ठू फेंका है आपने, तो आपको कहां जंप करना है, डायरेक्ट 1 पे पैर नहीं रखना, आपको 2 पे पैर रखना है और आगे बढ़ जाना है आपको, ठीक है। यानी कि जिस भी नंबर बॉक्स में आप अपना पिट्ठू डालते हो बच्चों, उसमें पैर नहीं रखना होता है, ठीक है। इस गेम का ये रूल है भाई, इस रूल के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कीप इन माइंड, और दिमाग में ये भी रखना है आपको ध्यान से, यू कैन पुट बोथ योर फीट डाउन टुगेदर ओनली इन द बॉक्स मार्क विथ 4 and 5 and 7 and 8। देखो बाकी जितने भी बॉक्स है बच्चों, उसमें आपने क्या करना है, 1 लेग से जंप करना है, 1 लेग से जाना है, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी एक रूल और भी है इसके अंदर, वो ये है, यू कैन पुट बोथ द फीट। अब दोनों पैर को आप जब डाल सकते हो, कौन कौन से बॉक्स आएंगे, जब 4-5 बॉक्स आएगा और 7-8 बॉक्स आएगा बच्चों, तब आप अपने दोनों पैरों को उसमें रख सकते हो। देखो कुछ इस तरह से। अब ये देखो, ये जो बॉक्स है फर्स्ट, इसमें तो भाई पिट्ठू है, मार्कर है, जंप करके 2 पे आ जाओगे, 2 के बाद 3 पे आ जाओगे, और ये जो जंप करोगे आओगे सिर्फ सिंगल लेग से, यानी एक पैर से। फिर उसके बाद ये देखो बच्चों, ये 4 और 5 में क्या करोगे, दोनों पैर रख दोगे, 6 में एक पैर से जाओगे। फिर 7 और 8 की बात करें बच्चों, तो इसमें क्या करोगे कि दोनों पैर रखोगे इसके अंदर, ठीक है। यानी कि हमें क्या करना है, 7-8 में और 4-5 में दोनों पैर रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे बाकी में नहीं रखना है आपको, अगर रखोगे तो गेम से आउट हो जाओगे बच्चों, ठीक है। इसलिए आपको बताया जा रहा है टेक केयर, और ध्यान रखना है योर फीट शुड नॉट टच द लाइन। अच्छा आपके जो पैर है बच्चों, वो लाइन पे भी टच नहीं होनी चाहिए। ये जो बॉक्स हमने ड्रॉ किया हुआ है, इस पे पैर भी नहीं आने चाहिए, अगर पैर आ गए अगेन आप आउट हो जाओगे गेम से, ठीक है। तो इसलिए आपसे बोला जा रहा है कि भी आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके जो पैर है बच्चों, वो लाइन पे टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। इफ इट टचेस यू, अगर ये आपको टच करते हैं, अगर आपने इसको टच कर दिया, इफ यू टचेस यू आर आउट ऑफ द गेम, अगर आपने टच कर दिया बच्चों, तो क्या हो जाओगे, इस गेम से आउट हो जाओगे, यानी बाहर हो जाओगे इस गेम से। When you reach the last box, अच्छा उसके बाद बच्चों जब आप लास्ट बॉक्स पे पहुंच जाओगे, लास्ट का मतलब है 7 और 8 पे जब पहुंच जाओगे, ठीक है, फिर आपको क्या करना है, टर्न अराउंड, फिर आपको वापस घूम जाना है। क्या करना है, टर्न अराउंड, यानी कि जब आप 7 और 8 में पहुंचोगे बच्चों, देखो पिक्चर देखते हैं ज्यादा क्लियर होगा। ये 7 और ये 8 है, जब यहां पे पहुंच जाओगे तो आपको घूम जाना है अभी, ठीक है। 7 और 8 पे पैर जब रख दोगे दोनों पे, फिर उसका जंप करके घूम जाओगे बच्चों। ये भी आपको एक्टिविटी इसके अंदर करनी है भाई, है ना। मजेदार गेम है ना, आप लोगों ने खेला भी होगा
फिर जिस बच्चे ने खेला है वो यस लिख के बताना मुझे, ठीक है। और जिन्होंने खेला नहीं है अभी तक वो नो लिख सकते हैं, लेकिन कभी खेलोगे तो मुझे बता देना भाई, ठीक है। अब पढ़ते हैं आगे। व्हेन कमिंग बैक पिक अप द मार्कर एंड ब्रिंग इट बैक। और जब आप वापस आओगे तो आप क्या करोगे, जो मार्कर है उसे उठा लोगे, उसे पिक कर लोगे। मार्कर यानी कि पिट्ठू की बात की जा रही है बच्चों, ठीक है। एंड ब्रिंग इट बैक, उसे वापस लेके आ जाओगे। एंड थ्रो द मार्कर इन द नेक्स्ट बॉक्स। अच्छा, जैसे आपने फर्स्ट कंप्लीट कर लिया बच्चों, फर्स्ट बॉक्स वाला राउंड कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप क्या करोगे, नेक्स्ट के लिए जाओगे। इसलिए यहां बोला जा रहा है कि सिमिलरली कीप थ्रोइंग द मार्कर इन द ऑल द बॉक्सेस। जितने भी बॉक्स है बच्चों, एक एक करके सब में थ्रो करोगे। पहले 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। इस तरह से सारे बॉक्स में आपने क्या करना है, मार्कर 1 बाय 1 थ्रो करना है। और उसके बाद इस गेम को कंटिन्यू करते चले जाओगे। यानी कि पहले थ्रो करोगे, फिर वापस जाओगे, फिर उसको लेके आओगे पिट्ठू को, पूरा एक राउंड कंप्लीट, फिर सेकेंड राउंड, फिर थर्ड राउंड। इस तरह से गेम को आप कंटिन्यू करते चले जाओगे 1 बाय 1, ठीक है। द चिल्ड्रन स्टार्टेड प्लेइंग अगेन सिंस लॉन्ग चाची वॉज वॉचिंग। अब बच्चे जो थे बच्चों काफी देर से खेल रहे थे, ठीक है, काफी टाइम से खेल रहे थे। और एक चाची भी है इस पिक्चर में बच्चों। पहले एक बार चाची देख लेते हैं भी कौन है। ये देखो बच्चों, ये जो बच्चे खेल रहे हैं, बिल्कुल यहां देखो बच्चों। और ये रही एक चाची जो इन बच्चों को खेलते हुए देख रही है ना। ये बच्चे तो खेल रहे हैं और ये चाची क्या कर रही है, उनको खेलते हुए देख रही है कि किस तरह से इस गेम को खेला जाता है बच्चों, ठीक है। तो चाची क्या कर रही है, उनको देख रही है। बच्चे खेल रहे हैं और देख रहे हैं। आप लोग भी जब घर में खेलते होगे तो भी बड़े लोग, मम्मी पापा भैया दीदी नेबर अंकल आंटी, कोई ना कोई आपको गेम खेलते हुए देखता होगा भाई, ठीक है। उसी तरह से ये चाची भी इनको खेलते हुए देख रही है। सिंस लॉन्ग चाची वॉज वॉचिंग देम प्ले, शी टू फेल्ट लाइक प्लेइंग विद देम। और उन्हें ऐसा लग रहा है बच्चों, ठीक है। फेल्ट मीन्स महसूस करना, ठीक है। फील जो होता है बच्चों, फील का पास्ट टेंस है। तो वो भी महसूस कर रही है जैसे वो भी गेम खेल रही हो। सी कुड नॉट कीप हरसेल्फ फ्रॉम आस्किंग। अच्छा, उसके बाद वो यानी जो चाची है वो अपने आप को रोक नहीं पाई भाई। कुड नॉट कीप हरसेल्फ फ्रॉम आस्किंग यानी कि वो अपने आप को रोक नहीं पाई बच्चों पूछने से। क्या पूछने से, पता क्या पूछा उसने, उन्होंने पूछा कैन आई प्ले विद यू। क्या पूछा कि कैन आई प्ले विद यू, क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकती हूं। चाची ने क्या बोला कि क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकती हूं। द चिल्ड्रन लाफ्ड अलाउड। और जो बच्चे हैं वो खूब जोर से, बच्चों खूब जोर से, लाउड यानी तेज आवाज में ठहाके लगा करके वो क्या करने लगे, हंसने लगे। अरे चाची हमारे साथ खेलेगी, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हा हा हा, वो हंसने लगे बच्चों। जो चाची को जब चाची ने क्वेश्चन पूछा कि मैं तुम लोगों के साथ खेलूं, तो बच्चे कहे अरे चाची हमारे साथ खेलेगी, तो वो हंसने लग गए। तो अवंतिका बोलती है उसमें से, क्या बोलती है, चाची यू विल प्ले। चाची वो क्या बोलती है, यू विल प्ले, क्या तुम हमारे साथ खेलोगी चाची, आप हमारे साथ खेलोगे चाची। मतलब वो पूछने लग गई, मतलब कैसे शॉक हो गए एक तरह से, समझ सकते हो बच्चों। क्यों बड़े लोग बच्चों के गेम खेलते नहीं है। और जब यहाँ पे चाची ने बोला कि मुझे खिलाओगे अपने साथ, मैं तुम्हारे साथ खेल सकती हूँ क्या, तो बच्चे तो चौंक गए एक तरह से, सरप्राइज हो गए बच्चे एक तरह से। तो इसलिए अवंतिका ने पूछ ही लिया कि चाची आप हमारे साथ खेलोगे। अब चाची कहती है, चाची क्या कहती है, सुनो भाई, डू यू थिंक आई डू नॉट नो हाउ टू प्ले। डू यू थिंक, क्या तुम ये सोचते हो कि मुझे इस गेम को खेलना नहीं आता। कौन सा गेम, हॉपस्कॉच यानी कि स्टेपू। क्या तुम्हें लगता है बच्चों कि ये जो गेम है मुझे खेलना नहीं आता, ये सोचते हो तुम लोग। एट यूर एज, चाची कहती है एट यूर एज, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी, यानी कि तुम्हारी जैसी थी, छोटी थी मैं, वी प्लेड सो मेनी डिफरेंट गेम्स। तब मैं डिफरेंट यानी कि अलग अलग, मैंने बहुत सारे यानी कि डिफरेंट अलग अलग बहुत सारे गेम्स मैं खेला करती थी। गेम्स यानी कि खेल वगैरह, कोई भी गेम, जैसे हम बोलते हैं ना, लूडो का गेम हो गया, चेस का गेम हो गया, छुपन छुपाई हो गया, इस तरह से बहुत सारे गेम चाची खेला करती थी।
चाची ऐसा बता रही है भाई बच्चों को कि मुझे ऐसा मत सोचो कि मुझे खेलना नहीं आता, जब मैं तुम्हारी एज की थी तो मैं बहुत सारा गेम खेला करती थी। अच्छा, अब नंदिता कुछ पूछ रही है भाई, देखो क्या पूछती है। विच गेम डिड यू प्ले चाची? चाची आपने कौन कौन से गेम खेले हैं? कौन सा गेम यानी कि आपको खेलना आता है, कौन सा गेम आपने खेले हैं, जरा हमें भी तो बताओ। तो इसलिए वो पूछती है चाची से कि विच गेम, कौन सा गेम आपने खेला है चाची। मतलब नंदिता क्या कर रही है, जानना चाह रही है कि चाची ने भी ऐसा कौन कौन सा गेम है जो उन्होंने खेला है। कब? जब वो छोटी बच्ची थी, नंदिता की उम्र की, या फिर कह सकते हो कि भी ये जो बच्चे हैं, चाहे नंदिता की बात कर लो या अवंतिका की बात कर लो, जो नंदिता की जैसी या फिर अवंतिका की जैसी जब चाची थी तो वो कौन कौन सा गेम खेलती थी, ये नंदिता ने पूछ लिया चाची से। अब चाची रिप्लाई करती है, लंगड़ी टांग। कौन कौन सा गेम? फर्स्ट गेम बताया चाची ने कि मैं गेम खेलती थी लंगड़ी टांग। हाइड एंड सीक यानी कि छुपन छुपाई। 7 टाइल्स, जिसे हम लोग पिट्ठू ग्राम भी बोलते हैं, पिट्ठू लगाते हैं ना, 7 टाइल्स लगाते हैं और उसे गिराना होता है बॉल से, उस गेम के बारे में चाची बता रही है। एंड सो मेनी मोर, और भी डिफरेंट बहुत सारे गेम। और इसके अलावा इन कबड्डी आवर टीम वाज बेस्ट अमंग द विलेजेस, अमंग 10 विलेजेस। अच्छा, ये तो भी उन्होंने पहले गेम के नाम बताए, लंगड़ी टांग, हाइड एंड सीक, 7 टाइल। इसके अलावा जो कबड्डी है बच्चों, उनकी टीम जो थी बेस्ट थी पूरे 10 गांव में, यानी कि 10 गांव के बीच में उनकी जो टीम थी सबसे अच्छी टीम थी। कौन सी टीम? कबड्डी वाली टीम। उनकी जो गांव की कबड्डी की टीम थी जिसमें चाची खेला करती थी, वो टीम बेस्ट टीम थी भाई पूरे 10 गांव में। बच्चों आसपास के जितने भी विलेज है, 10 विलेज थे, सब में सबसे अच्छी टीम थी कबड्डी की चाची की, है ना। मजेदार बात। अब देखो रजत कुछ बोलता है। रजत, अरे भी वही बच्चा, जो लड़का जो खड़ा है, रुको मैं दिखा देता हूं एक बार, नहीं तो सोचोगे सर रजत कौन है, हमें नहीं पता लग रहा। देखो ये है बच्चा रजत, ठीक है, ये कौन है? रजत। और ये तो आप जानते ही हो, अवंतिका, नंदिता और ये चाची, ठीक है। तो अब रजत भी कुछ क्वेश्चन चाची से पूछ रहा है या फिर उनसे बात करने को कोशिश कर रहा है। क्या बोल रहा है, चलो पढ़ लेते हैं भाई और समझते हैं कि रजत क्या बोल रहा है। तो रजत कहता है बच्चों, चाची हाउ डिड यू गेट सो मच टाइम, कि चाची आपके पास इतना टाइम कहां से मिलता था। वी हार्डली गेट एनी टाइम टू प्ले, और हमें तो बड़ी मुश्किल से, हार्डली यानी कि बहुत मुश्किल से हमें खेलने का टाइम मिलता है। टाइम टू प्ले मीन्स खेलने का समय हमें तो बड़ी मुश्किल से मिलता है, और आपके पास इतना टाइम कहां से आया, और आप ऐसे कैसे इतने सारे गेम खेल लेती थी। रजत चाची से क्वेश्चन पूछ लेता है भाई कि चाची पहले तो बताओ कि आपके पास इतना टाइम कहां से आता था इतने सारे गेम खेलने के लिए। अच्छा, अब चाची कहती है, यू आर सो बिजी वॉचिंग टीवी, टीवी यानी टेलीविजन, और तुम लोग जो हो काफी बिजी रहते हो वॉचिंग टेलीविजन ऑल द टाइम, यानी कि दिन भर पूरे समय तुम लोग क्या करते हो बच्चों, टीवी देखते रहते हो। ठीक है, क्या करते रहो, टीवी। और आज के बच्चे तो भाई मोबाइल चलाते रहते हैं, गेम खेलते रहते हैं, है ना, मोबाइल पे, कंप्यूटर पे। तो वैसे ही चाची कह रही है कि जो आजकल के बच्चे हैं, यानी कि तुम लोग जो हो क्या करते हो, टीवी देखते रहते हो सारे टाइम। अच्छा, अब नंदिता कुछ कहती है, क्या, जरा सुनो भी। नंदिता कहती है, चाची डिड चाचा प्ले दीज गेम टू, कि चाचा भी इस तरह के गेम खेला करते थे क्या। अब लो भी बच्चों के दिमाग में एक और क्वेश्चन आ गया। क्या है क्वेश्चन, कि वो चाची से पूछ रहे हैं कि चाचा भी ये सारे गेम खेलते थे क्या। कबड्डी हो गया, या फिर लंगड़ी टांग हो गया, जीरो, मतलब जीरो काटा तो नहीं, वो जीरो काटा तो मैं खेलता हूँ इसलिए मैंने बता दिया। तो इस तरह से कि चाचा भी गेम खेला करते थे क्या, ये सारे गेम जो आप खेलती थी। नंदिता पूछ लेती है। अब चाची बताती है चाचा के बारे में। क्या, सुनो भी। चाची मीन्स आंटी होता है बच्चों, ठीक है, और चाचा मीन्स अंकल होता है, ठीक है। जिस बच्चों को नहीं पता लग रहा, वैसे तो सबको पता ही होगा, फिर भी मैंने एक बार बता दिया। योर चाचा सेज, तुम्हारे चाचा कहते हैं, दैट ही यूज्ड टू प्ले मार्बल्स। मार्बल्स यानी कि कंचे जिसे हम बोलते हैं, होता है ना गोल गोल राउंड शेप में जो होता है कंचे वगैरह, कि तुम्हारे जो चाचा वो क्या खेलते थे, कंचे खेलते थे।
मार्बल्स खेलते थे। 7 टाइल्स यानी कि पिट्ठूग्राम, 7 टाइल्स होते हैं, उनको गिराना होता है बच्चों, किससे? बॉल से, तो वो गेम खेलते थे। रेसलिंग या कुश्ती भी खेलते थे तुम्हारे चाचा। इसके अलावा कबड्डी, गिल्ली डंडा, भाई लड़के तो बहुत खेलते हैं भी गिल्ली डंडा, है ना, तो चाचा भी खेलते थे गिल्ली डंडा। एंड सो मेनी अदर गेम द होल डे, और पूरा दिन खेलते रहते थे। कौन कौन सा गेम? मार्बल्स खेलते थे, 7 टाइल्स खेलते थे, रेसलिंग खेलते यानी कुश्ती, 7 टाइल पिट्ठूग्राम, मार्बल यानी जिसे हम कंचे भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है। हाँ, कबड्डी खेलते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे, ये सारे गेम पूरे दिन खेलते रहते थे बच्चों। ऐसा भी हो सकता है कि जो गेम के नाम यहाँ बुक में लिखे हैं और जो मैं बता रहा हूं, ठीक है, इसके अलावा भी कुछ और नाम भी होंगे जिसे आप लोग बोलते होंगे, मैं नहीं बता रहा हूं। तो मुझे बताना भाई, आप लोग इन गेम को क्या क्या नाम से पुकारते हो, वो भी मुझे बताना, ठीक है। और आपका फेवरेट कौन सा है, मुझे वो जानना है। आगे सुनो। वाइल फ्लाइंग काइट्स, आज जब पतंग उड़ाने की बात आती है, वाइल फ्लाइंग काइट्स ही वुड इवन फॉरगेट हिज मील। फॉरगेट यानी भूल जाना, मील यानी कि भोजन यानी कि खाना। जब पतंग उड़ाने की बात आती थी तो वो अक्सर इवन वो ऐसा होता था बच्चों कि वो खाना खाना ही भूल जाते थे। यानी कि चाचा को लगता है पतंग उड़ाना बहुत पसंद है, और जब पतंग उड़ाने की बात आती थी तब चाचा पतंग उड़ाते उड़ाते क्या होता था, खाना खाना ही भूल जाते थे कि भाई खाना भी खाना है, आज खाना भी घर में बना हुआ है। चाचा खाना खाना ही भूल जाते थे, ऐसा बताया जा रहा है भाई, है ना। भाई चाचा लगता है बहुत सारा गेम खेलना उनको भी पसंद था भाई, है ना बच्चों। अच्छा, अब नंदिता कुछ बोल रही है, चाची डू कम एंड प्ले। तो नंदिता बोल देती है कि चाची आओ अब हमारे साथ खेलो। चाची डू कम एंड प्ले यानी कि हमारे साथ आओ और खेल लो आप। तो चाची ने पूछा था ना कि मैं खेल सकती हूँ तुम्हारे साथ बच्चों, तो बच्चों ने बोल दिया, यानी कि नंदिता ने बोल दिया, हाँ चाची अब आ जाओ और खेलो। अब सुनो क्या होता है। चाची स्टार्टेड प्लेइंग विद द चिल्ड्रन, और जो चाची है उन्होंने बच्चों के साथ खेलना शुरू कर दिया भाई, है ना, उनको भी खेलना पसंद है लगता है, इसलिए उन्होंने खेलना शुरू कर दिया। दे हैड बीन प्लेइंग जस्ट फॉर ए शॉर्ट व्हाइल व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। अब उन्होंने जैसे ही बच्चों खेलना स्टार्ट किया था और थोड़ी देर हुई थी, शॉर्ट व्हाइल यानी कि थोड़ी सी देर, यानी कि 1-2 मिनट कह लो, जो स्टार्ट ही किया था खेलना, क्या हुआ, व्हेन इट स्टार्ट रेनिंग, और फिर क्या हुआ, बारिश होनी शुरू हो गई। भी आप लोग भी ऐसा होता होगा आप लोगों के साथ, जब आप गेम्स के पीरियड में बच्चों क्लास से बाहर ग्राउंड में जाते होगे, खेलना स्टार्ट करते होगे, और सडनली एकदम अचानक क्या होता है, बारिश स्टार्ट हो जाती होगी। लो भाई कितनी गड़बड़ होती होगी ना, सबको बुरा लगता है बच्चों को कि पूरे दिन पढ़ाई करो, मुश्किल से एक गेम्स का पीरियड मिलता है और गेम सर तुम्हें ग्राउंड में लेके जाते हैं, और भाई होता क्या है, बारिश हो जाती है। कितना गुस्सा आता है ना उस टाइम, आज ही बारिश होनी थी, जब पढ़ाई कर रहे थे तब बारिश हो जाती, हमारी गेम्स के पीरियड में क्यों बारिश हुई, जब मैथ्स का पीरियड था, जब हिंदी का पीरियड था, इंग्लिश का पीरियड था, तब हो जाती बारिश, लेकिन जब हमारा गेम्स का पीरियड हुआ तब बारिश की हुई है। और आप लोगों को क्लास के अंदर जाना पड़ता है ना, बुरा लगता है ना। वैसे ही भी अब इन बच्चों के साथ भी बुरा हो गया, क्या खेल रहे थे और बारिश हो गई, कितना बुरा हुआ ना, मतलब मजा नहीं आया होगा बच्चों के। अब जितने भी बच्चे क्या बोलते हैं सुनो, ऑल द चिल्ड्रन, जितने भी बच्चे होते हैं कहते हैं ओह नो, क्या बोलते हैं, ओह नो। क्यों बोलते हैं भाई, ये क्या हो गया हमारे साथ, ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, क्यों, बारिश आ गई बच्चों। अब चाची कहती है लेट अस गो टू माई हाउस, चलो मेरे घर चलो, कहाँ चलो, चलो मेरे घर चलो, वी विल प्ले इनसाइड, अब हम लोग अंदर जाके खेलते हैं। चाची क्या कहती है, चलो कोई बात नहीं, बारिश आ गई, कोई बात नहीं भाई, चलो मेरे घर में चलो, और मेरे घर में अंदर हम लोग कुछ ना कुछ खेलेंगे, ठीक है। क्या खेलेंगे, इंडोर गेम्स खेलेंगे बच्चों, ठीक है। अंदर कौन सा गेम खेलते हैं हम लोग, इंडोर। बाहर कौन सा गेम खेलते हैं, आउटडोर गेम खेलते हैं, ठीक है। अंदर कौन सा, इंडोर गेम होता है, यानी कि जो अंदर हमें बिल्कुल किसी कमरे में बैठ के खेल रहे हो उसे इंडोर गेम बोल दोगे। आउटडोर गेम का मतलब याद रखना बच्चों, जब ओपन स्काई में खेलते हो, यानी कि आसमान ऊपर सर करोगे, अगर आपको आसमान दिख रही है तो समझ जाना आउटडोर गेम है। अगर आप घर के अंदर बैठे हो, आपकी छत दिखाई दे रही है, बैठ के खेल रहे हो, तो इट मीन्स वो इंडोर गेम है, ठीक है, ऐसे पता लगा लेना आप लोग। अच्छा अब देखो क्या होता है,
द चिल्ड्रन वर हैप्पी टू हियर दिस। अब बच्चों ने ये सुना तो वो खुश हो गए। अच्छा चाची घर के अंदर खेलें, ठीक है ठीक है ठीक है, फिर तो बढ़िया है, हम खेल सकते हैं। जैसे आपके गेम सर भी बोलते हैं, अरे भाई परेशान मत हो, चलो गेम्स रूम में चलो, तुम्हें चेस दे दूंगा, लूडो दे दूंगा, और भी जो खेलने के सामान है मैं दे दूंगा, तुम चलो मेरे रूम में चलो, यानी कि गेम्स रूम में चलो, स्पोर्ट्स रूम में चलो, मैं तुम लोग वहां खेल लेना बच्चों, कैरिडोर में खेल लेना जहां बारिश नहीं आ रही है। कभी कभी गेम सर आपके, पीटी सर आपके इस तरह से करते होंगे और आप लोग खुश हो जाते हो, चलो हमारे सर तो बहुत अच्छे हैं। कौन से? गेम्स वाले सर, हमारे लिए अरेंजमेंट कर दिया खेलने का। वैसे ही चाची ने बोला चलो अंदर चलते हैं, वहां खेलेंगे। तो ऑल द चिल्ड्रन, सब बच्चे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सुनो भाई, कम ऑन लेट अस गो टू द चाचीज हाउस टू प्ले। क्या बोलते हैं बच्चों? चलो अंदर चलते हैं, किसके? चाची के घर में चलते हैं। कहां चलते हैं बच्चों? चाचीज हाउस, की चाची के घर में चलते हैं, हम लोग वहां खेलेंगे। ठीक है, कहां खेलेंगे? चाची के घर में खेलेंगे। द चिल्ड्रन केम टू चाचीज हाउस, और बच्चे चाची के घर में आ जाते हैं। इनसाइड द हाउस चाचा एंड बुआ, इनसाइड द हाउस यानी घर के अंदर चाचा एंड बुआ। बुआ होता है बच्चों पापा की जो सिस्टर होती है, उनको बोला जाता है बुआ, यानी फादर सिस्टर। ठीक है, यानी कि अंकल की बहन कह सकते हो, पापा की बहन बोल सकते हो, उसे बुआ बोला जाता है। तो बुआ और जो चाचा है वो लोग क्या खेल रहे हैं? खेल रहे हैं, वर प्लेइंग चेस। वो लोग क्या खेल रहे हैं बच्चों? चेस खेल रहे हैं। ओ देखो, मैं पिक्चर दिखाता हूं, आपकी बुक में ये पिक्चर भी तो है। ये देखो बच्चों, अब यहाँ पे ये चाचा है और ये बुआ है। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं? ये दोनों चेस खेल रहे हैं। भाई ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या सदमे में बैठे हो, गाल पे हाथ रख लिया और ये नीचे सोच में पड़ गए हो। भाई चेस गेम ही ऐसा है जिसमें सोच समझकर खेला जाता है बच्चों। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? गेम खेल रहे हैं। कौन सा? चेस खेल रहे हैं चाचा एंड बुआ। अच्छा, अब आगे सुनो बच्चों, आगे क्या होता है? अवंतिका, अवंतिका बोलती है व्हाट शुड वी प्ले, अब हम क्या खेलें? अवंतिका का क्वेश्चन क्या है अब? कि हम क्या खेलें? चाचा और बुआ क्या खेल रहे हैं? चेस खेल रहे हैं। अब हम लोग क्या खेलें? अब अवंतिका ये बात पूछ लेती है। अब रजत कहता है लेट अस प्ले हाउस हाउस, चलो घर घर खेलते हैं। अब जो छोटे बच्चे होते हैं बच्चों, जैसे कि आप लोगों को घर घर खेलना बहुत पसंद होगा। ठीक है, वैसे ही रजत बोलता है चलो घर घर खेलते हैं। मैनी चिल्ड्रन, सब बच्चे बोलते हैं, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं क्या? यस, लेट्स प्ले हाउस हाउस, चलो खेलते हैं घर घर, हाउस हाउस। ठीक है, क्या खेलते हैं? घर घर खेलते हैं, मजा आएगा भाई, खेलते हैं चलो। तो जो सारे बच्चे हाँ भर देते हैं, यानी कि सब बच्चे हाँ बोल देते हैं कि हाँ खेलते हैं चलो। अब रजत कुछ बोलता है, क्या बोलता है? सुनो बच्चों, इफ वी हैड अ डॉल, अगर हमारे पास डॉल होता, यानी कि गुड़िया होती, वी कुड हैव प्लेड विद इट, और हम इसके साथ, इट का मतलब डॉल के साथ यानी गुड़िया के साथ हम लोग खेल पाते। अगर हमारे पास बच्चों गुड़िया होती, रजत बोल रहे हैं अगर हमारे पास गुड़िया होती, डॉल होती, तो हम इसके साथ भी खेल पाते। ऐसा कौन बोल रहा है? रजत बोल रहा है। रजत वही बच्चा भाई जो कि इधर खड़ा था, रुको मैं दिखा देता हूं, भूल गए हो तो। ये देखो बच्चों, इसकी बात की है। तो ये कह रहा है अगर हमारे पास गुड़िया होती, किसको बोल रहे हैं? चाची को बोल रहे हैं कि चाची अगर हमारे पास ना गुड़िया होती, डॉल होती हमारे पास, तो हम लोग क्या करते? उस डॉल के साथ खेल पाते। कौन सा गेम? हाउस हाउस गेम। कौन बोल रहा है? रजत बोल रहा है। किसको? चाची को बता रहा है और बच्चों को बता रहा है कि भाई अगर हमारे पास गुड़िया होती तो हम लोग क्या करते? उससे खेल पाते, कितना मजा आता, ऐसा रजत बोलता है। चाची, अब चाची रिप्लाई करती है डू यू वांट अ डॉल, क्या तुम्हें डॉल चाहिए, यानी कि गुड़िया चाहिए तुम्हें? लेट अस मेक वन राइट अवे, चलो एक बना ही लेते हैं। चाची क्या कहते हैं? चलो एक डॉल को, यानी कि एक गुड़िया को हम लोग मिलकर बना लेते हैं। चाची को लगता है भाई डॉल बनाना भी आता है, इसलिए क्या कह रही है कि चलो हम लोग एक गुड़िया बना ही लेते हैं। चाची, अब आगे सुनो क्या होता है। चाची टुक आउट सम ओल्ड क्लॉथ, और चाची क्या करती है? जो पुराने कपड़े होते हैं उसको लेके आ जाती है। विद चाचीज हेल्प, और चाची की मदद से, विद चाचीज हेल्प यानी कि चाची की मदद से, चिल्ड्रन मेड अ डॉल, बच्चे क्या बनाते हैं? एक डॉल बनाते हैं। मेड यानी कि बनाना, मेक का पास्ट टेंस बोल सकते हो, मेड। बच्चे क्या करते हैं बच्चों? एक डॉल बनाते हैं, यानी कि गुड़िया बनाते हैं। सम चिल्ड्रन वांटेड टू प्ले कैरम, अब कुछ बच्चे
जो कि कैरम खेलना चाहते हैं। कैरम बोर्ड जिसमें गोटी वगैरह होती है ना, क्वीन होती है, मालूम है आप लोगों को, तो है ना। तो कुछ बच्चे अब क्या चाहते हैं, कैरम खेलना चाहते हैं, कैरम यानी कैरम बोर्ड खेलना चाहते हैं। एंड अदर लूडो, और बाकी बच्चे, कुछ बच्चे क्या खेलना चाह रहे हैं बच्चों, लूडो खेलना चाहते हैं। कुछ बच्चे कैरम खेलना चाहते हैं, कुछ बच्चे लूडो खेलना चाहते हैं। फिर अलग अलग बच्चे भी अपनी अपनी चॉइस है, तो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग वो गेम खेलना चाहते हैं। दे फॉर्म्ड ग्रुप्स एंड स्टार्ट प्लेइंग, और उन्होंने क्या किया, अपने अपने ग्रुप बना लिए। ग्रुप यानी कि एक तरह से टीम बना ली उन्होंने अपनी अपनी, और टीम बना के उन्होंने स्टार्ट कर दिया खेलना। क्या क्या खेलना स्टार्ट किया बच्चों, हाउस खेलना स्टार्ट किया कुछ बच्चों ने, कुछ ने कैरम खेलना स्टार्ट कर दिया, और कुछ बच्चों ने क्या किया, क्या खेलना स्टार्ट कर दिया, लूडो खेलना स्टार्ट कर दिया। भाई जिसको जोन सा गेम पसंद आ रहा था वो उसके अकॉर्डिंग अपने गेम खेलना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। तो भी आप लोग बताओ बच्चों, भी आप लोगों को भी कौन कौन सा गेम खेलना पसंद है। एक मुझे इंडोर गेम का नाम बताना जो आप लोग घर के अंदर खेलते हो, और एक आउटडोर गेम का नाम बताना जो कि आप लोग घर के बाहर खेलते हो बच्चों। ठीक है, तो मुझे जरूर बताना नीचे कमेंट बॉक्स में। ठीक है बच्चों, तो आज की इस वीडियो में बच्चों इतना ही रखते हैं, यानी कि 16 चैप्टर का फर्स्ट पार्ट में हम लोग सिर्फ गेम के बारे में हमने स्टडी किया, जाना कि स्टोरी में इस चैप्टर में क्या है। और मैं इसका सेकंड पार्ट जब मैं लाऊंगा बच्चों, सेकंड पार्ट में हम गेम्स वी प्ले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे बच्चों। क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट में हमने स्टोरी रीड कर लिया, सेकंड में हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ठीक है, तो भाई फटाफट वीडियो को लाइक करो, ठीक है, अपने दोस्तों में से शेयर कर दो, और हाँ, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर दो, ताकि उनको पता लग जाए कि आपके लिए वीडियो किस टाइम आती है और आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है बच्चों, चलो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और क्लास 3 की और भी वीडियो अगर आपको देखनी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है बच्चे, जिस पे क्लिक करो और सारी वीडियो देख सकते हो, बाकी सारे सब्जेक्ट की। ठीक है, चलो अभी के लिए बाय बाय।